अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद रशीद जे आर ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। डेली अपडेट के साथ आज की इस वीडियो में हम KSE इंडेक्स को एनालाइज करेंगे, मूव्स को समझेंगे, लेवल्स को समझेंगे और इन लेवल्स की बुनियाद के ऊपर फिर हम आगे अपने ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो है आज की रेंज को डिस्क्राइब करता हूँ मैं। आज का जो लो रहा है वो 47,960 का है और हाई जो बनाया है वो 48,286 का। ठीक है, तो मार्केट की आज की क्लोजिंग -64 के साथ हुई 48,126 के ऊपर। टोटल वॉल्यूम जो 100 इंडेक्स में आज ट्रेड हुआ है वो 361 मिलियन का है अबाउट। ठीक है, इसके बाद आज के टॉप परफॉर्मर में बाई वॉल्यूम जो रहे हैं मार्केट में WTL है 202 मिलियन का, इसमें बिजनेस हुआ। बाइको 59 मिलियन का, PTC 36 मिलियन का, इसी तरह यूनिटी 34 मिलियन का, ANL जो है वो 30 मिलियन का। तो इसके बाद इंडेक्स के ओवरव्यू में चलते हैं, उसमें चेक करते हैं कि कौन सी कंपनियां थीं जिनकी वजह से कह लें इंडेक्स हमारा ये जो 64 पॉइंट नीचे आया है और या अप जो पार्टिसिपेंट है, मेजर पार्टिसिपेंट हैं इंडेक्स के अंदर, उसमें जो आज मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये -64 पॉइंट हमें देखने को मिले हैं, उसमें HBL है, OGDC, PPL, लकी, TRG, तौदर, एंग्रो, हबको, माड़ी, DGKC, मिज़ान बैंक है, नेस्ले है, सेस है, MCB और KTML। ठीक है, तो इनकी वजह से और उधर से ऊपर टॉप साइड जो गेनर हैं आप कह लेंगे जिन्होंने पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं पॉजिटिवली, उसमें कैपको, नेशनल बैंक है, एचकार है, शफा है, यूनिटी, PSO, ANL, NRL, SRVI, PSX, कोलगेट, पेल, BOP, सर्ल और इंदस। तो ये जो हैं टॉप की कह लें कि कंपनीज़ हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा जो पॉइंट आप कह सकते हैं कि जो माइनस जिसकी वजह से हुए हैं वो HBL है। ठीक है, HBL और OGDC की वजह से ये हमें देखने को मिले। तो ये कह लें कि एक मिला जुला सा रुझान रहा, कोई मेजर कोई उस तरह का कह लें कि कोई मसला नहीं है मार्केट के अंदर। तो चले आए इस चीज़ को ना समझने के लिए हम चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों चार्ट पे आप ये देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा कर दूं, क्लियर कर दूं। ठीक है, ये मैंने लिखा है कि KSE इंडेक्स डेली अपडेट फॉर 3/6/2021, मतलब कल की डेट के लिए, या आज 12 बज चुके हैं, 12 बजे के बाद मतलब 3 तारीख हो गई है, इसलिए मैंने 3 तारीख लिखी है। ठीक है, तो इसमें ये स्पोर्ट सिंपल मतलब मैंने करने की कोशिश की है, इसमें कम्प्लिकेशन ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, मूव्स को समझने में आसानी हो। इसमें आप देख सकते हैं कि ये नीचे का लेवल 43,400 से लेके 43,700 ये नीचे की रेंज है, सपोर्ट लेवल है। ये एक मिड की रेजिस्टेंस कह लें बन जाती है। सही है, इसके दरमियान में ये अकोमोलेशन हुई और उसके बाद ये ब्रेकआउट होता हुआ यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ तो हमें एक 90 के एंगल से वन वे मूवमेंट ऊपर को देखने को मिली है। ठीक है, बीच में हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे एक माइनर करेक्शन देखने को मिली, फिर उसके बाद ये आज की करेक्शन हमें देखने को मिली है। ठीक है, करेक्शन कह लें या थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, इस हवाले से करेक्शन उस सूरत में होगी कि अगर ये 2-3 दिन इसी तरह नीचे की तरफ आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि करेक्शन आ रही है। लेकिन चूंकि ऊपर को जाते हुए किसी एक दिन के लिए फ़र्ज़ करें मार्केट माइनस में इस तरह से क्लोज हो रही है तो वो कोई इतनी बड़ी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है बेसिकली। तो मैं इसको जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैंडल्स के हवाले से कि कैंडल किस तरह की आज की बनी है। आप गौर करें तो आज की कैंडल का जो ओपनिंग हुआ है वो कल की क्लोजिंग से गैप अप ओपनिंग हुआ है। ठीक है, तकरीबन 60-70 पॉइंट कह लेंगे ऊपर जो है ओपनिंग हुई। उसके बाद मार्केट हल्का सा ये कैंडल को आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट जो है स्लो नीचे ही आती रही। ठीक है, और एक लेवल पे जो कल की ओपनिंग थी उससे नीचे भी मार्केट चली गई। सही है,
लेकिन अब प्रीवियस डे का जो लो था उसको ब्रेक इसने नहीं किया। ये आप देख सकते हैं यहाँ से 47,970 का तकरीबन लेवल है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने फिर नीचे से रिजेक्शन ली। ये एक्चुअल में आप कह सकते हैं ये नीचे आते हुए फिर दोबारा से इसमें एक किस्म की बाइंग हुई है। ये जो वीक एरिया है ये एक स्मार्ट मनी की बाइंग है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो आपको रेड नज़र आएगा, सही है। लेकिन अगर हम इस तरीके से जब डिस्क्राइब करेंगे तो इस रेड वॉल्यूम ये सारे का सारा एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं है बेसिकली। इसके अंदर ये जो विक एरिया है बेसिकली ये जो है ये सारी की सारी बाइंग है इसके अंदर। मतलब ये आप कह सकते हैं कि अगर 50% बॉडी है इसकी ये वाली और नीचे 50% मज़ीद नीचे आई है, प्राइस इंडेक्स नीचे आया है, तो नीचे से 50% जो है दोबारा से फिर से इसके अंदर जो है वो बाइंग हुई है, ठीक है। अभी इस चीज़ को मज़ीद डिटेल में समझने के लिए जो है हम आगे चलते हैं और क्योंकि यहाँ पे वो वाली चीज़ हमें नेक्स्ट जो लेवल अभी इस ट्रेडिंग के दौरान इस लेवल के ऊपर भी ये जो चीज़ एक डेवलप हो रही है यहाँ पे हमें समझ नहीं आ सकती है इस चीज़ की कि भाई ये, क्योंकि अब जो होगा ना देखें अभी जो है डेली ट्रेंड अप है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होना है जो वीकनेस आनी है सबसे पहले शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर आनी है। ये नहीं होना कि डायरेक्टली जो डेली के ऊपर आ जाए, सही है। तो उसमें पहले डेफिनेटली हमें 15 मिनट के अंदर हमें नज़र आएगी वीकनेस, फिर उसके बाद घंटे के अंदर वीकनेस नज़र आए, वो फिर ट्रेंड शिफ्ट होता जाता है। इसी तरह फिर वो डेली के अंदर कन्वर्ट हो जाती है चीज़ और डेली वाला फिर आगे इसी तरह वीकली और मंथली में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हमने ये समझना है कि वीकनेस कहाँ पे है, किस लेवल के ऊपर वीकनेस चल रही है और कितनी वीकनेस चल रही है और कौन से वो लेवल हो सकते हैं कि अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी है तो वो कौन से लेवल हैं जिनको समझ के हमने अपने ट्रेड के अंदर भी उसी तरह फिर जो लेवल्स होंगे उनको समझना होगा कि हाँ भाई हमें ये यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके नीचे से दोबारा से फिर बाइंग करनी है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इसके अंदर मिथ होती है। चलें आए चलते हैं चार्ट पे, नेक्स्ट चार्ट के ऊपर मैं चलता हूँ। देखें मैं जल्दी जल्दी डिस्क्राइब करूँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अच्छा, उसके बाद अभी ये है मैंने मंथली का चार्ट लगाया। मंथली के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल पिछले मंथ की बनी है ये ठीक ठाक, मतलब आप इसके अंदर मारूबोजू टाइप कैंडल बनी है, ठीक है। गो कि इसमें विक एरिया ज़रूर है क्योंकि मारूबोजू इस तरह की कैंडल होती है, ये वाली ये मारूबोजू कैंडल है, तो आप 80-90% इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और विद वॉल्यूम रही है। अभी जो है हम देख रहे हैं कि गैप अप ओपनिंग के साथ ये कैंडल जो है इस मंथ की बनना शुरू हो गई है। अभी 2 सेशन हुए हैं, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। और ये अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल हैं इससे ऊपर ही ट्रेड हो रही है, ये वाले जो इंपॉर्टेंट लेवल हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन हमें देखने को मिली है, तो इससे ऊपर अब मार्केट जा चुकी है। अब आगे जो एक हमें क्लियर एक लेवल नज़र आ रहा है वो इस कैंडल का ये वाला लेवल है, ठीक है। जहाँ ये बेसिकली देखें ये है साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट काफ़ी देर सस्टेन की थी, 2 माह सस्टेन करने के बाद नीचे आई थी, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ से, ये भी हो सकता है कि ये 2-3 दिन के अंदर इसको क्रॉस कर जाए, ठीक है। लेकिन हिस्टोरिकली जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल वो भी मैटर करती हैं। जहाँ पे स्मार्ट मनी एग्जिट हुई होती है, जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई होती हैं, तो दोबारा से जब वो लेवल फुलफिल होने हैं तो उसमें लाजमी बात है कि वो मनी एंटर होगी तो ही प्राइस या इंडेक्स जो है वो ऊपर की जानब जाएगा, ठीक है जी। ये मंथली हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, क्योंकि मेरे एक्सप्लेन करने का कुछ ऐसा है कि ये फिर बताना पड़ता है इस तरीके से। वीकली के ऊपर आप देख सकते हैं इस वीक का जो स्टार्ट है इसके ऊपर हुआ है, क्लियर है, इसमें भी कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। और ट्रेंड अप का है, वीकली ट्रेंड जो है आप देख सकते हैं कि अप का है, ठीक है। इसमें मैं वॉल्यूम हटा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अगर मैं जर्नल सा इस तरीके से इसको ड्रा करने की कोशिश करूँ तो आपको ये अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे हम डेली पे चलें, ठीक है। तो डेली पे भी वही ट्रेंड इसी तरह है, ठीक है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा उस मूव की तरफ जाना चाह रहा हूँ जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद 1 वे मूवमेंट के साथ 90 के एंगल के साथ प्राइस ऊपर जा रही है। यहाँ से हमें कुछ समझ नहीं आएगा अभी क्या होना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, घंटे के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो माइनर करेक्शन आई हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर वो भी देखने को मिलेंगी, सही है। वो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है।
तो ये मतलब हो गया, ये ट्रेंड आपको आवरली ट्रेंड जो है नज़र आ रहा है क्लियरली कि भाई ये यहाँ पे मूवमेंट इस तरह की इसकी एक चल रही है। यहाँ से अगर मैं ऐसे करके ड्रा करूँ तो ये हमें एक चैनल की सूरत में मार्केट की मूवमेंट नज़र आ रही है। ठीक है, अब हमने डेफिनेटली उस चीज़ तक पहुंचना है कि भाई अब ये 1 घंटे का ट्रेंड है, ये भी आप स्टीक अप है, इसमें अभी तक कहीं भी हमें ब्रेकडाउन नज़र नहीं आया। ये लाइन से अगर मार्केट नीचे जाती है तो ट्रेंड जो है ब्रेक हो जाएगा अप साइड का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ नज़र आती है देखने को, जो एक समझने को मिल रही है, मार्केट ने अप बनाया और मार्केट अब एक बेसिकली हो क्या रहा है, इस रेंज के अंदर चल रही है। ये आप देखें, ये है रेंज, इस कैंडल के अंदर मार्केट 1 2 3 4 5 6 घंटे मतलब से चल रही है। ठीक है, ये 1 जून था और यहाँ से 2 जून, मतलब आज सारा दिन मार्केट ने ये एक रेंज डेवलप की 1 घंटे के अंदर, और उसके बाद मार्केट इसी के अंदर अप डाउन होती रही। ठीक है, और इस लाइन को हम आगे भी यूँ एक्सटेंड कर सकते हैं, इस लेवल पे ये आप देख सकते हैं यहाँ भी करना, लेकिन जो हमें एक कॉन्फिडेंट रेंज मिलेगी वो आज की इसी तरीके से मिल सकती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अभी ट्रेंड मतलब घंटे का ट्रेंड चूँकि ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर देखते हैं कौन सा ट्रेंड ब्रेक हुआ है आज का। ठीक है, तो इसमें इसको ज़रा ये एडजस्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी दोस्तों, तो इसमें ये जो रेंज, ये वही लाइंस हैं जो मैंने ड्रा की हैं। लाइंस के अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से एक रेंज डेवलप करने के बाद ये पहले नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर उसी लेवल पे, ये जो लेवल है यहाँ पे आई। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए ट्रेंड जो ब्रेक हुआ है एक्चुअल में 15 मिनट का ट्रेंड ब्रेक हुआ है। ठीक है, 15 मिनट का ये वाला जो ट्रेंड था ये यहाँ पे ब्रेक हो गया। सही है, ये ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद अब मार्केट अगर सीधी नीचे आती तो ये इसने आना था 47,600 के लेवल की तरफ, यहाँ से इस कैंडल के बाद अगर नीचे की तरफ आते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ट्रेंड ब्रेक होने के बाद मार्केट जो है इसने रेंज डेवलप करने के बाद सीधा एक साइडवे जो है मूवमेंट इख्तियार की। ठीक है, और लगातार इसी के अंदर कंसोलिडेट होती रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको कह सकते हैं कि ट्रेंड ब्रेक ज़रूर हुआ है यहाँ पे, लेकिन मार्केट जो है एक साइडवे मूवमेंट में चली गई। ठीक है दोस्तों, अब इसमें नेक्स्ट कल क्या हो सकता है, मतलब कल के हवाले से ज़ाहिर है हमने साथ के साथ चीज़ों को इसी तरीके से समझना होता है कि अगर जैसी कंडीशन डेवलप होगी हमने उसी के मुताबिक डिसीजन ले लेना है। ये जो आप लेवल देख रहे हैं ना, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है 15 मिनट के अंदर। ठीक है, यहाँ से मार्केट अगर इस लेवल से, ये 48,000 और 78 है तकरीबन। ठीक है, ये जो रेंज मैंने लगाई है, इससे अगर इसको मैं बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से, ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी आपको। 48,000 और 70 कर लें, नीचे से 60, इस तरह ये जो रेंज है बेसिकली यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखें यहाँ पे ये आपको वीक एरिया भी नज़र आ रहे हैं, और मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी दफ़ा सपोर्ट ले लिया है। डबल बॉटम आप कह सकते हैं कि यहाँ बन चुका है। यहाँ से मार्केट जो है, अब देखें बात वही है, टेक्निकल कोई जादू नहीं है। लोग समझते हैं कि जी ये कह दिया था तो ऐसे हो गया, तो ऐसे नहीं गया, तो वैसे नहीं। भाई बात यह है कि अभी जैसे ये वीडियो बन रही है या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें, तो ये तो यहाँ पे थोड़ा सा बताना पड़ता है इस तरह की चीज़, लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो ये सामने चीज़ें चल रही होती हैं आपके लाइव मार्केट के अंदर, ये ग्राफ सामने चल रहा होता है और इसको समझ के वैसे वैसे हमने डिसीजन लेते जाना है। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर ये वीकनेस यहाँ पे आती है तो हमारे पास ये रेंज मौजूद है कि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन नीचे से, ये लेवल है 47,960 का, इससे नीचे सपोर्ट ले ली थी, काफ़ी बड़ी सपोर्ट ली थी, ये आप देख सकते हैं 15 मिनट के अंदर भी। तो इसमें इशू वाली कोई बात नहीं होगी। आपने ये जो लाइन है घंटे वाली 47,800 और 65 के पास अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो कोई वीकनेस नहीं है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ऐसे नीचे ट्रेड होता हुआ अगर यहाँ इस लेवल तक वही जो लेवल में 47,800 900 तकरीबन इसके आसपास कर लें। ठीक है,
तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अब ये जो पॉइंट बनते हैं देखें 48,126 है, ठीक है, और नीचे जो मैं कह रहा हूँ ये 900 या 800 का जो होगा तो ये 320-25 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे कि यहाँ तक मार्केट जब अगर गिरती है तो उसमें वीकनेस नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है, ठीक है। घंटे में भी अगर ट्रेंड ब्रेक होता है ना तो वो ये होता है कि उसमें फिर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि नीचे से आपको दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो दोस्तों इसमें ये वीडियो मैं बेहतर से बेहतर कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। जो नए व्यूअर्स हैं आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाएं, ठीक है। अगर उनको वीडियो अच्छी लगती है तो सही है। कोई कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स वगैरह लाजमी दे के जाएँ, किसी किस्म की सुजेशन है या कुछ भी है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये है कि देखें आप लोगों की बिल्कुल क्यूरीज का मुझे एहसास है बड़ी अच्छी तरह है, लेकिन मैंने सब दोस्तों को बताया हुआ है इस हवाले से। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा होता हूँ। जैसे मैंने बताया है, ये देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये मैंने सपोर्ट ग्रुप बनाया हुआ है नॉमिनल चार्जेस के साथ। आप मेरा ग्रुप जो है वो अगर चाहें, आपका दिल करे, ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे आप राय भी ले सकते हैं, अगर होता है कि आपने पूछना है या कुछ भी इस तरह की चीज़ है तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई किस तरह की मेरी सर्विस है या मैं किस तरह बताता हूँ, ठीक है। तो जो दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझसे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से ये छोटी सी चीज़ रह गई है यहाँ पे, ये जो मैंने लेवल्स बताए हैं कि यहाँ पे कोई मेजर वीकनेस नहीं है किसी किस्म की। तो बाकी शेयर एनालिसिस डेफिनेटली देखें, डेडिकेशन के साथ ग्रुप में बताए जाते हैं। ग्रुप में मुकम्मल डिटेल बताई जाती है, शेयर्स के भी इसी तरह एनालिसिस करके बताए जाते हैं, सही है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं जुड़े हुए हैं वो मैं मतलब इस हवाले से उन मेंबर्स को भी कहूँगा जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं कि वो लाजमी कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दें, ठीक है। ये नहीं है कि कोई मतलब जो जेन्युइन व्यू हो वो दें, जो आप बिल्कुल समझते हैं कि हाँ ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, आपको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लाजमी यहाँ पे शेयर करें, बताएं कि भाई आपको किस तरह की सर्विस मिल रही है या आप सेटिस्फाई हैं नहीं हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है दोस्तों। ये आज की अपडेट थी, इंशाल्लाह फिर भी आगे नेक्स्ट भी इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। जो मेरे पास कहने टाइम निकलेगा मैं ये इस तरह की वीडियो आपको बना के अपलोड करता रहूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।